नमस्कार, सुबह की बड़ी खबर देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति। सबसे पहले बात करेंगे सियासी घमासान की। इस तमाम सियासी घटनाक्रम के बीच सीएम कमलनाथ दिल्ली में हैं। सीएम के अलावा दिग्विजय सिंह भी दिल्ली के दौरे पर हैं। खबरों के मुताबिक सीएम आज कांग्रेस के आला नेताओं से मुलाकात करेंगे। प्रदेश के ताजा राजनीतिक हालात पर चर्चा होगी। सोनिया गांधी और सिंधिया से मुलाकात का उनका कार्यक्रम है। राज्यसभा चुनाव, कैबिनेट विस्तार, ऐसा माना जा रहा है कि इन दो मसलों पर चर्चा होनी है। 13 मार्च को राज्यसभा चुनाव के नॉमिनेशन का आखिरी दिन है और इससे पहले तय करना है कि कांग्रेस के जो एक सीट पक्की है उससे कौन राज्यसभा जाएगा और जो दूसरी सीट है उससे कौन दावेदार मैदान में उतारा जाएगा। दिग्विजय सिंह भी दिल्ली के दौरे पर हैं। सीएम कमलनाथ भी दिल्ली पहुंचे हुए हैं। तमाम आला नेताओं से वो मुलाकात करेंगे। सिंधिया, ज्योतिरादित्य सिंधिया से भी वो मुलाकात करेंगे। ज्योतिरादित्य सिंधिया का स्वास्थ्य भी थोड़ा खराब है और यही वजह है कि वो सक्रिय नजर नहीं आए हैं इन सबके बीच। उनसे भी वो मुलाकात करेंगे। छह दिन तक लापता रहने के बाद कांग्रेस के विधायक बिसाहुलाल सिंह बेंगलुरु से आने के बाद सीधे सीएम हाउस पहुंचे। यहां उन्होंने मुख्यमंत्री कमलनाथ से मुलाकात की और उसके बाद विधायक बिसाहुलाल ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि कांग्रेस की सरकार पूरी तरह सुरक्षित है। हमारे पास 122 विधायकों का समर्थन है। जब पूछा गया इतने दिनों कहां लापता थे तो वो बोले कि तीर्थ यात्रा पर गए थे। फोन भी बंद कर दिया था। फोन बंद करने के पीछे उनका तर्क ये उन्होंने दिया है कि वो परेशान करना चाहते थे। बिसाहुलाल का बालहट न कहें तो क्या कहें इसे। कुछ बोले, सवाल इस बात की है, मैं 5-6 बार का विधायक हूं और ये बात सही है कि मंत्री न बनाने से मैं नाराज हूं और नाराजगी अपने आदमियों से होना कोनो गुनाह है क्या? है को 40 साल में बीजेपी में नहीं गए तो क्या बुढ़ापा में बीजेपी में जाएंगे? जानबूझ के फोन बंद किए थे ताकि दिग्विजय सिंह जी कमलनाथ परेशान हो कि कहाँ चले गए हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं? अगर नहीं करते तो ये परेशान थोड़े होते। नहीं, आपके निजी ले लेते कि तीर्थ करने गया तो तुमको भी परेशानी होना। तो एमपी में सियासी पारा चरम पर है। रविवार को कांग्रेस के विधायक बिसाहुलाल सिंह ने सीएम से मुलाकात की। सरकार पर संकट से इनकार किया लेकिन नाराजगी की बात भी कही। इधर निर्दलीय विधायक सुरेंद्र सिंह शेरा दिल्ली से मुंबई पहुंचे। शेरा ने बीजेपी पर कमलनाथ सरकार को गिराने के आरोप भी लगाए। एमपी का सियासी ड्रामा जारी है। हॉर्स ट्रेडिंग की खबरों के बीच कांग्रेस विधायक बिसाहुलाल सिंह बेंगलुरु से भोपाल पहुंचे। विधायक ने सीएम कमलनाथ से मुलाकात की, सरकार के सुरक्षित होने की बात कही। वहीं ये भी साफ किया कि वो नाराज हैं। कुछ बोले, सवाल इस बात की है, मैं 5-6 बार का विधायक हूं और ये बात सही है कि मंत्री न बनाने से मैं नाराज हूं और नाराजगी अपने आदमियों से होना कोनो गुनाह है क्या? है को 40 साल में बीजेपी में नहीं गए तो क्या बुढ़ापा में बीजेपी में जाएंगे? जानबूझ के फोन बंद किए थे ताकि दिग्विजय सिंह जी कमलनाथ परेशान हो कि कहाँ चले गए हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं? अगर नहीं करते तो ये परेशान थोड़े होते। नहीं, आपके निजी ले लेते कि तीर्थ करने गया तो तुमको भी परेशानी होना। वहीं निर्दलीय विधायक सुरेंद्र सिंह शेरा अब दिल्ली से मुंबई पहुंच गए। शेरा ने बीजेपी पर कमलनाथ सरकार को गिराने के आरोप लगाए। दिल्ली में भी लोगों से मुलाकात हुई है मेरी। कल रात में साहब से कल मिला हूँ, कमलनाथ से कल मिला हूँ। कल रात में दिल्ली गया हूँ मिलने। बीजेपी चाहती किसी तरह भी सरकार गिर जाए कांग्रेस की और या तो मध्यवर्ती चुनाव में जाए मध्य प्रदेश या फिर इनकी सरकार बन जाए बीजेपी। एमपी पहुंचने पर पथरिया विधायक रामबाई के सुर भी बदल गए। रामबाई ने सीएम कमलनाथ की तारीफ की।
साथ ही ये भी कहा कि उनके जीते जी कमलनाथ सरकार पर कोई आंच नहीं आएगी। हमारे सीएम कमलनाथ जी बहुत अच्छे हैं, बहुत दयावान हैं, बहुत गरीबों के हितैषी हैं, नौजवानों के प्रति उनके निरंतर सोच रहती है, सबके प्रति वो सोचते हैं। उनके जैसा सीएम कोई ना है ना कोई हो सकता है। इसीलिए मैं इस मंच के माध्यम से आपसे बोलना चाहती हूँ और हमारे सीएम कमलनाथ जी से बोलना चाहती हूँ कि मेरे होते हुए तो आप पर आंच नहीं आ सकती सीएम साहब। जब तक मैं हूँ तब तक आप पे कोई आंच नहीं आ सकती। आपकी सरकार है, आपकी सरकार थी, आपकी सरकार रहेगी। कांग्रेस और दूसरे दलों के विधायक अब लौटने लगे हैं। अब तक गायब विधायकों के बयान देखें तो इन लोगों ने एक तरफ सरकार को समर्थन की बात कही तो दूसरी तरफ नाराजगी की भी बात सामने आई है। ऐसे में विधायकों के हॉर्स ट्रेडिंग से कनेक्शन को लेकर सस्पेंस बना हुआ है। ऐसे में राज्यसभा चुनाव पर सबकी नजर लगी हुई है। ये चुनाव ऐसा होगा जो एमपी की सियासत का सस्पेंस पूरी तरह तो नहीं लेकिन काफी खत्म कर देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और प्रदेश में मचे सियासी तूफान पर पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि हमारे विधायकों को करोड़ों का लालच दिया गया। उन्होंने ये भी कहा कि कमलनाथ की सरकार पूरे 5 साल चलेगी। वहीं सीएम हाउस से निकलने के बाद मंत्री जीतू पटवारी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि कमलनाथ सरकार पूरी तरह सुरक्षित है, संख्या बल पूरा है। ये पहली बार जनता द्वारा चुनी हुई सरकार को असफल करने के लिए या उसे जनता के मैंडेट को विफल करने के लिए भारतीय जनता पार्टी का एक तीसरा प्रयास था। खुलेआम पैसे का ऑफर देना, करोड़ों रुपए की लालच देना, ये किसी भी प्रजातंत्री व्यवस्था के लिए उचित नहीं है। वो कांग्रेस के थे, हैं और रहेंगे और सीनियर नेता हैं, आदिवासी चेहरा है कांग्रेस पार्टी का। और जैसा कमलनाथ जी का एक जहां बीजेपी की सोच समाप्त होती है वहां से इनकी चालू होती है। जो वेल प्लान्ड भारतीय जनता पार्टी का जो चेहरा था उसको बेनकाब करने का काम जो पूरे हमारे विधायकों ने किया उसमें बिसाहू लाल सिंह जी से लेकर सब सम्मिलित थे। भारतीय जनता पार्टी, शिवराज सिंह चौहान, नरोत्तम मिश्रा, इनकी केंद्रीय नेतृत्व, यहाँ के पहले के गृह मंत्री सब इस पूरे षड्यंत्र में इन्वॉल्व थे, एक क्राइम में। इतनी भावनाओं से लोग वोट देते हैं और उस भावनाओं को खरीदना, बेचना और उसका सौदा करना, ये भारतीय जनता पार्टी का मूल चेहरा है। यह भी समय आएगा जब और खुलासे होंगे। पथरिया के विधायक रामबाई ने एक बार फिर बड़ा बयान देते हुए कहा कि उनके जीते जी कमलनाथ की सरकार पर कोई आंच नहीं आ सकती। उन्होंने मुख्यमंत्री कमलनाथ की जमकर तारीफ भी की, गरीबों का हितैषी भी बताया। भाई गरीब सब, किसी पे कोई आंच नहीं आ रही। ये राजा के असर है कि जब राजा अच्छा होता है तो प्रजा के साथ भी अच्छा होता है। तो हमारे सीएम कमलनाथ जी बहुत अच्छे हैं, बहुत दयावान हैं, बहुत गरीबों के हितैषी हैं, नौजवानों के प्रति उनके निरंतर सोच रहती है, सबके प्रति वो सोचते हैं। उनके जैसा सीएम कोई ना है ना कोई हो सकता है। इसीलिए मैं इस मंच के माध्यम से आपसे बोलना चाहती हूँ और हमारे सीएम कमलनाथ जी से बोलना चाहती हूँ कि मेरे होते हुए तो आप पर आंच नहीं आ सकती सीएम साहब। जब तक मैं हूँ तब तक आप पे कोई आंच नहीं आ सकती। आपकी सरकार है, आपकी सरकार थी, आपकी सरकार रहेगी। कोई आपके साथ गलत नहीं हो सकता है। बस एक निवेदन है कि गरीबों के साथ और किसानों के साथ आप सदा खड़े रहें। और बीजेपी के विधायक नारायण त्रिपाठी कल एक बार फिर सीएम हाउस पहुंचे, मुख्यमंत्री कमलनाथ से मुलाकात की। न्यूज़ 18 से बातचीत करते हुए नारायण त्रिपाठी ने कमलनाथ सरकार के बहुमत में होने की बात कही। उन्होंने ये भी कहा कि वो अपने इलाके के विकास को लेकर सभी से मिलते रहते हैं। मैं बिसाहू लाल जी को देखा नहीं। मैं अभी सीधे सीएम साहब से 2 मिनट मिला, 2 मिनट मिल के मैं निकला। मेरे मैहर को जिला बनाने का मामला था। मैं ये चाहता था कि ये जिला सत्र के पहले बन जाए। मैं विंध्य प्रदेश की भी मांग को रखा हूँ, जिसके संबंध में मैं ये बोला हूँ कि विंध्य प्रदेश का शासकीय संकल्प इस सदन में पारित करवा दें और मैहर को जिला बना दें। ये कल भी मेरी बात हुई, आज भी अभी मैं बात करके आया। मेरी माँ की तबीयत अचानक पिताजी के निधन के बाद आज ज़्यादा खराब हो गई है, तो मेरी माँ अस्पताल में एडमिट हुई।
तो मैं आके बताया कि मैं आज जा रहा हूं, मेरे सतना जिले की मांग, मैहर जिले की मांग को पूरा करवा दें और अशासकीय संकल्प को पूरा कराने में सहयोग। मुख्यमंत्री जी की जो बात है, मैहर को जिला बनाने के लिए हाँ कह चुके हैं कि मैं उस प्रक्रिया में शामिल हूँ। अभी तमाम जिले बनाना है तो उन जिलों के साथ भी हम प्रयास करेंगे मैहर बन जाए। और मध्य प्रदेश की जहाँ तक मांग का शासकीय संकल्प का मामला है, सदन में रखो। नहीं, आपको नहीं लग रहा कि बहुमत है? आपको लग नहीं रहा बहुमत सिद्ध नहीं हुआ क्या? 4-4, 5-5 विधायक गायब हो रहे हैं ना। अब वो जब बहुमत साबित करने का समय आएगा उस दौरान देखा जाएगा। मैं कहा हूँ आपको, ये क्या बताएं? मैं बहुमत पे है। आपके हिसाब से बहुमत में है? सरकार बहुमत पे है। और खबर भोपाल से, होली के बाद बीजेपी राज्यसभा चुनाव के लिए नामों का ऐलान कर सकती है। कल प्रदेश चुनाव समिति की अहम बैठक है। अहम बैठक हुई जिसमें 25 दावेदारों का एक पैनल तैयार हुआ है। अब ये जो पैनल तैयार हुआ है इस पर केंद्रीय चुनाव समिति CEC वो अंतिम फैसला लेगी। मौजूदा राज्यसभा सांसद है प्रभात झा और सत्यनारायण जटिया, इनका नाम भी इस पैनल में शामिल किया गया है। पूर्व मंत्री ओम प्रकाश धुर्वे, बंशीलाल गुर्जर, चिंतामणि मालवीय, विनोद गोटिया और कई नेताओं के नाम इसमें शामिल हैं। होली के बाद बीजेपी राज्यसभा चुनाव के लिए नाम का ऐलान कर सकती है। 25 दावेदारों का पैनल तैयार हो चुका है। CEC केंद्रीय चुनाव समिति को नाम भेजे गए हैं और मुहर वहीं से लगेगी। मौजूदा जो राज्यसभा सांसद हैं प्रभात झा, सत्यनारायण जटिया मध्य प्रदेश से, इन दोनों के नाम भी इस पैनल में हैं। इसके अलावा पूर्व मंत्री ओम प्रकाश धुर्वे, बंशीलाल गुर्जर, चिंतामणि मालवीय, विनोद गोटिया, इनके नाम भी शामिल हो सकते हैं। इनके नाम भी शामिल किए गए हैं। इसके अलावा कई और नेता हैं जिनके नाम शामिल हैं। धीरे धीरे साफ होगी तस्वीर कौन कौन उन स्पेशल 25 में है। होली के बाद ऐसा माना जा रहा है कि बीजेपी राज्यसभा चुनाव के लिए अपने दावेदारों के नाम का ऐलान कर देगी। 3 सीट मध्य प्रदेश में है और एक सीट पर कहीं कोई दिक्कत नहीं, लेकिन दूसरी सीट के लिए चुनाव तय माना जा रहा है। सहयोगी मनोज इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधे मनोज से चर्चा करेंगे। मनोज, क्या कुछ खास 25 नाम हैं और ये बेहद महत्वपूर्ण है दरअसल ये राज्यसभा चुनाव? जी बिल्कुल, सियासी जो ड्रामा देखा गया 6 दिनों के अंदर उसको इसी राज्यसभा चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। हालांकि अब कांग्रेस मजबूत स्थिति में, लेकिन दूसरी तरफ कल बीजेपी में लंबी बैठक हुई और ये चुनाव समिति की ये बैठक थी जिसमें तमाम चुनाव समिति से जुड़े सदस्य इस बैठक में मौजूद थे। प्रदेश अध्यक्ष के साथ नेता प्रतिपक्ष और साथ में दूसरे जो सदस्य थे वो इस बैठक में चर्चा में शामिल हुए और जो सदस्य इस बैठक में नहीं पहुंचे थे उनसे फोन पर चर्चा की गई। तमाम चर्चा और तमाम आपसी सहमति के बाद करीब 25 नामों का पैनल बंद लिफाफे में जो है केंद्रीय चुनाव समिति को प्रदेश अध्यक्ष ने भेजा है। इन्हीं नामों में से तय होगा कि किन्हें उम्मीदवार बीजेपी बनाएगी अपनी 2 सीटों पर। लेकिन जो नाम निकल के सामने आ रहा है उसमें जो मौजूदा सांसद है प्रभात झा, सत्यनारायण जटिया के साथ कई ऐसे नाम हैं जिसमें पूर्व मंत्री ओम प्रकाश धुर्वे का नाम शामिल है, चिंतामणि मालवीय का नाम शामिल है, लाल सिंह आर का नाम शामिल है, बंसीलाल गुर्जर का नाम शामिल है, विनोद गोटिया का नाम शामिल है। इसके अलावा ये कहा जा रहा है कि जो 25 नामों का पैनल है ललित, उसमें कैलाश विजयवर्गीय के नाम को भी दिया गया है, रंजना बघेल के नाम को भी दिया गया है, रामलाल रोतेले के नाम को भी दिया गया है। इसके अलावा ब्रजेश लूनावत का नाम भी इस पैनल में शामिल है। लेकिन केंद्रीय चुनाव समिति जो है इस पर अपनी अंतिम मोहर लगाएगी और ये खबर निकल के आ रही है कि होली के बाद जो है मध्य प्रदेश बीजेपी के उन उम्मीदवारों का पता चल जाएगा जो कि राज्यसभा चुनाव के लिए उम्मीदवार बीजेपी की तरफ से रहेंगे। तो काफी कवायद इसमें की गई और लंबी बैठक भोपाल से लेके दिल्ली तक इनके नामों को लेकर चर्चा हुई है। तमाम आपसी सहमति बनाने की कल कोशिश की गई थी। यही कारण है कि प्रदेश जो चुनाव समिति है उसने नाम तय कर लिए, लेकिन अंतिम मोहर केंद्रीय चुनाव समिति को लगानी है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मनोज, आप नजर बनाए रखें, आगे भी आपके जरिए अपडेट अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे।
और कमलनाथ सरकार ने पंचायतों के विकास को लेकर एक बड़ा फैसला किया है। सरकार पंचायतों के लिए प्रशासकीय समितियों का गठन करने जा रही है। पंचायतों के कार्यकाल खत्म होने पर समितियां जिम्मेदारी संभालेंगी। पूर्व सरपंच समिति के प्रधान होंगे, जबकि पंचायत सदस्य रहे व्यक्ति को समिति का सदस्य बनाया जाएगा। दो नियुक्तियां जो हैं सदस्यों की वो अलग से होंगी। समिति आर्थिक मामलों के सभी फैसले कर सकेगी। इसे लेकर राज्य सरकार ने सभी कलेक्टरों को आदेश जारी कर दिया है। पंचायत चुनाव होने तक प्रशासकीय समितियां ही पंचायतों के विकास को लेकर फैसला लेंगी। और यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए।